बहुत सारे होम बायर्स का एक कन्फ्यूजन होता है कि उनको हाई राइज अपार्टमेंट लेना चाहिए या फिर लो राइज फ्लोर। इन दोनों में से ज़्यादा बेटर क्या है? बट इन रियलिटी हाई राइज और लो राइज इक्वल क्वांटिटीज़ में बनते हैं और इक्वल क्वांटिटीज़ में बिकते भी हैं, और दोनों ही अपने आप में बढ़िया हैं। तो मेरा क्वेश्चन शायद कुछ और होना चाहिए। आइडली माई क्वेश्चन शुड बी कि मेरी फैमिली के लिए हाई राइज और लो राइज दोनों में से ज़्यादा सही ऑप्शन क्या है। दैट मीन्स who should buy a house in high rise apartment and who should buy a house in a low rise apartment। आज इसी क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज हम इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट, दैट who should buy a house in a high rise, इसको डिस्कस करेंगे। मैं आज आपसे ऐसे 10 पॉइंट शेयर करूंगा जिसके बारे में शायद आप जानते तो होंगे बट आपने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई विल गिव यू 10 पॉइंटर्स जो आपका शायद हाई राइज को लेके पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे। एंड उसके बाद में इन पॉइंट्स के बेसिस पे वी विल कंक्लूड कि हु शुड बाय अ हाउस इन हाई राइज। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स नो द अननोन अबाउट हु शुड बाय अ हाउस इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। अब जिनको कंफ्यूजन है कि हाई राइज अपार्टमेंट और लो राइज फ्लोर क्या होता है, उनके लिए क्विक अंडरस्टैंडिंग। एज पर इंडियन बिल्डिंग कोड नॉर्म्स फॉर फायर सेफ्टी, कोई भी बिल्डिंग जो 15 मीटर की हाइट से नीचे है उसको लो राइज बिल्डिंग कहा जाता है। अब 15 मीटर की हाइट मतलब सिर्फ ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज ही बन सकते हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे होगा स्टिल पार्किंग, उसके ऊपर होंगे 4 फ्लोर्स, हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही घर, इन सारे घरों के लिए एक लिफ्ट और एक स्टेयरकेस। इसको बोलते हैं लो राइज बिल्डिंग। एंड ऑब्वियसली कोई भी बिल्डिंग जो 4 फ्लोर के ऊपर है, 15 मीटर की हाइट से ऊपर है, उसको बोलेंगे हाई राइज बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग किसी गेटेड प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है, एक गेटेड कम्युनिटी में है, तो उसको हम बोलते हैं लो राइज फ्लोर्स। और यही बिल्डिंग को अगर मैं किसी सेक्टर में या नॉन गेटेड लोकेशन किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में बनी हुई है तो उसे कहेंगे बिल्डर फ्लोर। तो आज के डिस्कशन में मैं जब भी लो राइज फ्लोर बोलूँगा उसका मतलब होगा कि वो एक गेटेड कम्युनिटी किसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। क्योंकि लिए अगर मेरे को बिल्डर फ्लोर वर्सेस हाई राइज को कंपेयर करना है तो ये टोटली डिफरेंट डिस्कशन हो जाता है। तो आज हम पहले कंपेयर करेंगे लो राइज फ्लोर्स को विथ हाई राइज बिल्डिंग। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिल्डर फ्लोर एंड अ लो राइज और अ हाई राइज बिल्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो चलो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट टुवर्ड्स हाई राइज अपार्टमेंट्स। अब पहला पॉइंट है मल्टी टीयर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी तो हर प्रोजेक्ट में होती है, वो हाई राइज हो या लो राइज हो। ये सबको पता है कि गेट पे एक गार्ड्स की टीम बैठी होती है जो हर आने जाने वाले की एंट्री करती है और कॉल करके पूछती है क्या मैं इनको एंट्री दे दूं। आजकल नए ऐप्स आ चुके हैं जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ऐप पे अपडेट आ जाता है, आप जब अप्रूव करेंगे तो ही कोई एंटर कर सकता है। तो ये तो लो राइज प्रोजेक्ट हो या हाई राइज प्रोजेक्ट हो, सब में होता है। बट हाई राइज प्रोजेक्ट में एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। कौन सी? जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आप उसमें देखेंगे कि जैसे 6 7 8 टावर हैं, तो हर टावर के नीचे एक गार्ड एडिशनली बैठा हुआ है जो वापस से एक एंट्री करवाएगा कि आपके घर के अंदर कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। अब आज के टाइम में ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने कुछ डिलीवरी का सामान मंगाया है, तो ये जो एक्स्ट्रा गार्ड है इसने नोट डाउन कर लिया है कि आपके घर में कौन गया है। अगर कोई डिलीवरी करने गया है और 10-15 मिनट में वापस नीचे नहीं आया, देन ही विल बिकम कंसर्न कि किसी डिलीवरी वाले को तो 15 मिनट के ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये एडिशनल सिक्योरिटी वुड गिव यू स्लाइटली मोर पीस ऑफ माइंड, जो लो राइज के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लो राइज फ्लोर्स एक ज़्यादा बड़े लैंड पार्सल पे बने होते हैं, बहुत सारे घर हैं, तो प्रैक्टिकली हर 4 घर के लिए एक गार्ड बाहर बैठाना लॉजिकल ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो पहला डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो आज के गिवन एनवायरमेंटल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी। अभी आप देखोगे कि हाई राइज बिल्डिंग जितनी बनी होती है उनका एक टिपिकल लेआउट होता है। दैट मीन्स जितनी भी बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो आउटर सर्कल में बनी होती हैं, या तो सर्कल होता है या ओवल होता है या स्क्वायर रेक्टेंगल, बट वो आउटर एरिया में बनी होती हैं और बीच में हमेशा एक ग्रीन एरिया होता है। तो जितनी भी व्हीकुलर मूवमेंट्स होती हैं वो गाड़ी एंटर करती है, लेफ्ट टू राइट में मूव करती है और बाहर चली जाती है। यूजुअली नए प्रोजेक्ट्स में सारी पार्किंग बेसमेंट में होती है, कुछ ओपन पार्किंग होती है जो बाहर की तरफ होती है, और विजिटर्स पार्किंग गेट पे होती है या फिर टावर की एंट्री के सामने होती है। दैट मीन्स आपको एक बहुत बड़ा नो कार जोन मिलता है। मतलब आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो ऊपर से नीचे आके
अपना नो कार एरिया के अंदर आराम से खेल सकते हैं। अगर आपके घर पे सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो भी बिना किसी रिस्क के उस एरिया में जाके बैठ सकते हैं। क्लब हाउस भी इसी ग्रीन एरिया के आसपास कहीं होता है, मतलब मेरे को वापस किसी व्हीकल के कांटेक्ट में आए बिना मैं आराम से अपने क्लब हाउस में जा सकता हूँ। अब लो राइज में ये पॉसिबल नहीं है। लो राइज में आपको पार्किंग मिलती है स्टिल्ट लेवल, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब कोई भी नो कार जोन है ही नहीं। सारी गाड़ियां अंदर आएंगी, घर के नीचे पार्क होंगी। और अगर आपका घर 300 स्क्वायर यार्ड से छोटा है तो आपको एक कार पार्क मिलती है, बट अगर 300 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है तो दो कार पार्क मिलती है। बट इंडिया में दो गाड़ियां होना आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो लेट्स से आप 300 स्क्वायर यार्ड के नीचे घर में रहते हो और आपके ही बिल्डिंग के अंदर 2-3 लोगों के पास में दो गाड़ियां हैं। अब ये गाड़ियां तो बाहर सर्विस लेन पे ही पार्क होंगी। अब यूजुअली एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हाई राइज हो या लो राइज हो, सर्विस रोड जो होता है इंटरनली उसकी विड्थ होती है 9 मीटर्स, मतलब दो गाड़ियां आराम से आसपास जा सकें। अब उसी रोड पे आपने अपनी एक्स्ट्रा गाड़ियां भी लगा दी, प्लस विजिटर पार्किंग भी वहीं पे आ गई, तो ओवरऑल ये रोड मेरी और ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई। अब दिस कॉम्प्रोमाइजेज द सेफ्टी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। अगर मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको रोड पे डायरेक्टली नहीं छोड़ सकता अनसुपरवाइज्ड। वो फ्रीली वहाँ पे साइकिलिंग स्केटिंग नहीं कर सकते। अगर मेरे घर पे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इट बिकम स्लाइटली रिस्की फॉर देम टू गो आउट एंड वॉक ऑन दैट स्ट्रीट। अब यही सेफ्टी का एक और एडिशनल पॉइंट है कि हाई राइज में आजकल आप देखोगे कि बहुत जगह पे एक नीचे, हर टावर के नीचे एक नया रिसेप्शन बनाया हुआ है, एक छोटा सा काउच या एक सोफ़ा होता है। तो अगर आप किसी को मिलना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि वो मेरे घर आए, तो वो नीचे आप उसी काउच पे मिलके कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने, किसी से बात करनी, वहीं पे बात करके उसको भेज दिया। अब ये सेम चीज़ लो राइज के अंदर आज की डेट में है, लेकिन बहुत ही रेयर, ऑलमोस्ट लाइक ओनली 5% केसेस के अंदर कोई लो राइज प्रोजेक्ट जो टिपिकली बहुत हाई एंड है उसमें एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है। अदरवाइज नीचे एक रिसेप्शन एरिया है नहीं लो राइज फ्लोर्स के अंदर। सो दीज टू फैक्टर्स कंप्राइजेज ऑफ योर सेफ्टी फीचर्स इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। अब इसी का एक्सटेंशन है एक्सेस टू योर क्लब हाउस एंड एक्सेस टू योर बेसिक कन्वीनियंस। अब किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्लब हाउस नीचे ही उन टावर्स के बीच में कहीं पे एक नो व्हीकल जोन के अंदर, लेकिन लो राइज फ्लोर्स के अंदर क्योंकि लिए प्रोजेक्ट की विड्थ बहुत ज़्यादा है, लैंड पार्सल बहुत ज़्यादा है, तो आपको शायद आप जिस जोन में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे शायद एक दो गली के अंदर एक आपको ग्रीन एरिया, एक पार्क तो मिल जाएगा, बट शायद क्लब हाउस बहुत नज़दीक ना हो। गुड़गांव में बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट जो काफ़ी बड़े, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि क्लब हाउस कहीं पे 500 मीटर, 1-1.5 किलोमीटर भी दूर है। तो मतलब या तो मैं वो प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस टीम को बुलाऊं किसी गोल्फ कार्ट के साथ में, या तो मैं अपनी गाड़ी निकालूं और वहाँ तक जाऊं, क्योंकि टिपिकली मैं अपने छोटे बच्चे या एल्डरली पेरेंट्स के साथ में इतना 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के नहीं जाना चाहूँगा। तो मतलब मेरा जो एक्सेस टू माई क्लब हाउस, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एम्यूनिटी एक्चुअली अवेलेबल है, बट वो इतनी ईजिली अवेलेबल है नहीं। मेरे को वो जाके मैं पैदल नहीं जा सकता, मुझे उसके लिए कोई ना कोई व्हीकल निकालना पड़ेगा और ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन मैं उस प्रोजेक्ट में घर कहाँ ले रहा हूँ। उसके सामने ले रहा हूँ देन इट्स ओके, बट अगर मैं किसी दूसरे फेज में ले रहा हूँ देन बिकम्स अ इशू। दूसरा, आप देखोगे हर बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के बाहर एक 4-8 दुकानें आजकल हर डेवलपर बना देते हैं। तो आपको एक बेसिक जो नेसेसिटी, दूध, ब्रेड, एक सैलून, एक फार्मेसी, वो सारी चीज़ें बाहर ही मिल जाती हैं। लेकिन एक लो राइज प्रोजेक्ट के अंदर भी ये सेम चीज़ें होती हैं कि आपके बाहर कमर्शियल बन गया, बट क्योंकि लिए आपका लैंड एरिया इतना बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है गेट से ही 1 किलोमीटर दूर हो, तो आपको अपने ही प्रोजेक्ट के बाहर तक जाने में एक एफर्ट है। हाँ, ये सारी डिलीवरीज आज तक घर पे होती हैं, ब्लिंकिट है, सारी ऑफर्स हैं कि आपके घर पे आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अ, एक जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी होती है कि आई नीड दैट फ्रीडम, कि मैं घर से उतरूँ, बाहर जाऊँ और अपने पसंद का सामान खुद लेके आ जाऊँ, वो एक लो राइज में कहीं ना कहीं मिसिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्यू। तो हाई राइज में आपका ऑप्शन है कि आपको सोसाइटी के अंदर का ग्रीन व्यू चाहिए या फिर आपको सिटी व्यू चाहिए। और अगर आप जैसे जैसे हायर फ्लोर्स पे जाते हो, अगर आप सिटी व्यू लेते हो तो आपको बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बहुत ही खुला खुला सा। कुछ केसेस में अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स में तो आपको आधा शहर तक दिखाई देता है और रात को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बट ये लो राइज के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। तो ये लो राइज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आगे से एक ओपनिंग है, पीछे से एक ओपनिंग है, क्योंकि वो लाइन में घर बने होते हैं। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रंट साइड का व्यू है
और जो बैक साइड है वहाँ पे भी किसी और का घर बना हुआ है, उनका जो बैक पोर्शन है वो मेरे बैक पोर्शन के साथ में है। तो जो पीछे का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ से तो वो व्यू पॉसिबल ही नहीं है। बट जो मेरा फ्रंट व्यू है उसके अंदर मेरे को मैक्सिमम 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस मिलेगा दूसरे के घर से। क्यों? बीच में एक 9 मीटर की सड़क है, प्लस जो कवरेज एरिया हमारे घर का आगे छोड़ा हुआ है, उनके घर का आगे का छोड़ा हुआ है, वो मैं ऐड कर दूंगा, तो मुश्किल से वही 15-20 मीटर का डिस्टेंस मिलेगा। मतलब कि मेरा व्यू जो है वो वही है कि जो सामने एक घर है, दैट्स द ओनली व्यू दैट आई हैव इन अ लो राइज। इसी से कंटिन्यूटी में एक और पॉइंट है, वो है द सनलाइट एंड वेंटिलेशन। तो इज दिस केस ऑफ low rise, I have limited sunlight and ventilation options, but in high rise I have more options to choose from। मैं अपने पसंद का घर देख सकता हूँ, जहाँ पे मुझे 2 साइड ओपन है कि वो 3 साइड ओपन है। अगर कॉर्नर घर है आई कैन गेट 3 साइड ओपन एज वेल, कि मेरे को वहाँ से अच्छा वेंटिलेशन आए। सनलाइट मुझे मॉर्निंग चाहिए, इवनिंग चाहिए, मेरे पास ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि लो राइज में आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे पास हाई राइज में ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं टू चूज़ फ्रॉम। एंड अगेन रिलेटेड टू दिस दी थर्ड पॉइंट इज प्रिवेसी, कि हाई राइज के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चूज़ करूं कि मेरे सामने दूसरी बिल्डिंग कितनी दूर है भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन लो राइज के अंदर मेरे सामने घर है ही, और वो क्योंकि 15-20 मीटर दूर है, तो मेरे को हमेशा ये पता चलेगा कि सामने जो बैठा है वो क्या कर रहा है, और उनको ये क्लियरली पता चलेगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पीछे वाले पोर्शन में अपने बेडरूम में अगर मैं गलती से अपना विंडोज़ ओपन करके बात कर रहा हूँ, तो दूसरे वाले घर तक आवाज़ जाएगी कि मेरे घर में क्या बात चल रही है। तो लो राइज़ के अंदर थोड़ी सी प्रिवेसी लिमिटेड है। हाई राइज़ के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या चूज़ करूँ। ऑफ कोर्स आपको ऐसे घर मिलेंगे जिसके अंदर एक बालकनी के सामने दूसरी बालकनी है, लेकिन यूजुअली वो सर्विस बालकनी होती है। आपके पास एटलीस्ट एक बालकनी तो ऐसी मिलती है आपको लिविंग रूम में या बेडरूम में, जिसके आगे का व्यू क्लियर है। सो अगेन दिस बालकनी एड्स टू द पॉइंट ऑफ प्रिवेसी। क्योंकि लो राइज के अंदर आपको सिर्फ एक रनिंग बालकनी मिलती है लंबी सी, तो मतलब मेरे घर में ही और जो लोग रह रहे हैं वो सब भी उसी बालकनी में होंगे, तो मेरे पास अलग से अपना एक पर्सनल स्पेस नहीं है। बट हाई राइज में क्योंकि आपकी यूजुअली लिविंग रूम की बालकनी अलग होती है, बेडरूम की बालकनी अलग होती है, तो मेरे पास अपना एक पर्सनल स्पेस भी मिलता है। एंड ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो इट्स अप टू मी कि व्हाट डू आई वांट टू चूज, राइट। सो यू कैन हैव दैट ऑप्शन ऑफ व्यू, sunlight and ventilation as well as privacy in high rise, which is very limited in low rise। next point is construction quality। अब जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं हाई राइज में वो सब माई वन टेक्नोलॉजी पे बन रही हैं। मतलब दैट इज अ प्योरली एन आरसीसी स्ट्रक्चर, जो आज की डेट में ये समझा जाता है कि वो जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी से उनसे बेटर है माई वन टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप लो राइज बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ रेड ब्रिक का या ऐश ब्रिक का। दैट मीन्स ये माई वन से तो हल्की क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ख़राब है। हिस्टोरिकली सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही बनते आई हैं, और अभी भी ऐसी बिल्डिंग्स है जो 50-60 पुरानी है और बढ़िया है। तो ये नहीं कि ये ख़राब है, बट हाँ जो नई टेक्नोलॉजी आई है कंस्ट्रक्शन की वो हाई राइज के लिए ज़्यादा बेटर है। लो राइज में अभी तक वो इनोवेशन उतना हुआ नहीं है, शायद फ्यूचर में हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक एमिनिटीज़। अब हाई राइज में आपको मिलती है 2 से 3 लिफ्ट, उसमें से एक होती है आपकी सर्विस एलिवेटर जो थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, जिसमें आप अपने घर पे जो भी सामान लेके जाना है बड़ा सा उसको लेके जा सकते हो। लेकिन यही आपको लो राइज के अंदर सिर्फ एक सिंगल लिफ्ट मिलती है, अगेन जिसका साइज उतना बड़ा नहीं होता। अब इन केस अगर ये ब्रेक डाउन हो गई तो आपके पास हाई राइज के अंदर ऑप्शन है कि आप दूसरी लिफ्ट यूज़ कर सकते हो, बट लो राइज में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको सीढ़ियों से ही आना पड़ेगा। और अगर आपके घर पे किसी को थोड़ा सा चलने में इशू है हेल्थ रीज़न की वजह से, एज की वजह से, तो जब तक वो लिफ्ट ठीक नहीं होती दे आर स्टक इन दैट हाउस। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज द मेंटेनेंस। अब इंडिया में लोगों को एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि जब भी वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी में जितने भी रैपर बिल्स पेपर्स पड़े होते हैं वो ऐसे ही अपनी गाड़ी के बाहर फेंक देते हैं। यही अगर आप हाई राइज में रह रहे हो तो आपकी पार्किंग या तो बेसमेंट में है या तो टावर के बाहर ओपन पार्किंग में है। लेकिन अगर आप लो राइज में हो तो आपकी पार्किंग स्टिल्ट में है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बिल्डिंग में कोई एक आधा बंदा ऐसा है जिसको ये कचरा फेंकने की आदत है, तो आपके घर का पूरा एक्सपीरियंस ख़राब होगा। रीज़न भी, आप उसी पार्किंग से आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, एवरीडे आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुछ कचरा फैला हुआ है। अब हाई राइज में अगर वो ऐसा करता है तो पूरी बिल्डिंग के लोग, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर एक टावर में
100-200 लोग रहते हैं, वो पूरा एक RW में अप्रोच करके बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फैमिली और दिस पर्टिकुलर पर्सन इज क्रिएटिंग न्यूसेंस। लेकिन जब आप लो राइज में हो तो आप RW के पास जाओगे, आपको सजेशन आएगा कि आप आपस में मिलजुल के बात कर लीजिए। अब इस केस में या तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या तो पर्सनल दुश्मनी हो जाती है। सो मेंटेनेंस एंड दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर लक। अगर आपका लक खराब है देन यू कैन मीट सच काइंड ऑफ पीपल जहाँ पे आपका रहने का एटमोसफियर खराब हो सकता है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस, दैट इज क्लीनलीनेस। द सेकेंड पार्ट ऑफ मेंटेनेंस रेनोवेशन। अगेन हाई राइज में क्योंकि एक साथ में 100-200 घर हैं और वो सब एक ही टावर में रहते हैं, तो वो टावर की शक्ल बाहर से देख के पता चल जाती है कि कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब हो गई है। अगर ख़राब हो गई है तो सारे लोग मिलके चाहेंगे कि ये रेनोवेट हो जाए। बट क्योंकि लो राइज के अंदर इतने सारे अलग अलग घर हैं और हर घर की एजिंग एक जैसी नहीं होगी, कोई घर ज़्यादा ख़राब दिखने लगेंगे, कोई घर उतने ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहे होंगे, तो ये रेनोवेशन कब होगा, RWA कब अग्री करेगी कि हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रेनोवेट करें। सो दैट यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बहुत सारे लोगों को खुद ही मिलके, जो 4 लोग रह रहे हैं, वो अपने घर को, अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करते हैं। सो रेनोवेशन ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट इज ऑलवेज अ कंसर्न इन अ लो राइज फ्लोर। और अगर आप गुड़गांव में जाके कुछ जो आज से 10-15-20 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप वो देखेंगे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली NCR से हूँ तो आई कैन रिलेट टू दैट एग्जाम्पल। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो रेनोवेशन हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू इन दीज लो राइज सोसाइटीज़। हाई राइज में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी भी खराब हुई हो और रेनोवेशन तो हो गया है, लो राइज में दैट हैज ऑलवेज बीन एन इशू। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट, दैट इज द रीसेल वैल्यू। अब बेस्ड ऑन दिस इंटायर हिस्टोरिकल डेटा विच आई हैव सीन, आई कैन टेल यू कि हाई राइज के अंदर थोड़ा सा कैपिटल एप्रिसिएशन लो राइज से ज़्यादा होता है। लो राइज में भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, बट जो हिस्टोरिकल डेटा आई हैव सीन इन दिल्ली NCR, दी हाई राइज का एप्रिसिएशन हमेशा लो राइज से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। कुछ लोग डेफिनेटली मुझसे डिसएग्री करेंगे कि नहीं, ये प्रोजेक्ट का आप एग्जाम्पल देखिए। तो हाँ, आई अग्री, देयर वुड ऑलवेज बी एक्सेप्शन केसेस कि कोई प्रोजेक्ट होगा जिसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, बट एट लार्ज इन जनरल इफ यू सी, always the appreciation of high rise have always been more than the appreciation of low rise. बट आई फोरसी कि ये ट्रेंड शायद से फ्यूचर में चेंज होगा। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो डेफिनेटली हाई राइज हैज मोर वैल्यू देन दी लो राइज। सो नाउ बेस्ड ऑन दीज 10 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, लेट अस कंक्लूड दैट हु शुड बाय अ हाउस इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। सबसे पहले जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके घर पे एल्डरली पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स है, उनको हमेशा हाई राइज ही लेना चाहिए। क्यों? हमारे पहले 2 पॉइंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो हाई राइज में थोड़ा सी लो राइज से ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग जॉब में, आप हर हफ्ते, हर महीने काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं और आपके बीवी बच्चे अकेले घर पे रहते हैं, देन आइडियली यू शुड बाय अ हाउस इन अ हाई राइज अपार्टमेंट, अगेन फॉर दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। Third, if you are that kind of person who loves his privacy, not only from the outside world but also within the house, बहुत लोगों को अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है अपना माइंड फ्री करने के लिए, ताकि वो अपनी रीडिंग, अपनी कॉफ़ी, अपनी प्लांट्स की हॉबीज़ या अपने कुछ भी पर्सनल शौक हैं वो पूरे कर सकें, जो वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली मेम्बर्स देखें। उन लोगों को अपना एक पर्सनल बालकनी की डेफिनेटली ज़रूरत होती है, जो आपको लो राइज के अंदर ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग लो राइज ये खरीदने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि वो अपनी पर्सनल स्पेस थी, भले छोटी सी, बट बालकनी की पर्सनल स्पेस ख़त्म हो गई। So evaluate, if you are that kind of a person that who needs that personal space time alone, then go for a high rise which has different balconies for every row. Finally, if you're a person who has got very hectic schedule, जो बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल पे काम करते हैं और बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है और आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, और अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता, तो आई ऑलवेज रिकमेंड बाय अ हाउस ऑन अ इन अ हाई राइज ऑन अ हायर फ्लोर्स। रीज़न भी सिंपल, एक, व्यू बहुत ही औसम आता है। दूसरा, यू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ एयर। तीसरा, नॉइस पोल्यूशन इज लेस ओवर देयर। ठीक है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना नॉइस पोल्यूशन कम होगा। तो अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो एक हाई राइज में, हायर फ्लोर्स पे घर आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देगा, एक अच्छा व्यू, बेटर क्वालिटी एयर, कम शोर, मतलब एक थोड़ा सा शांत लाइफस्टाइल और एक पीसफुल माइंड। सो बेसिकली इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, or if you want to live that kind of lifestyle, or if you have a specific kind of a family structure, then a high rise apartment is a good option for you.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि लो राइज अपार्टमेंट बहुत ही ख़राब होते हैं और किसी को नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लो राइज अपार्टमेंट के अपने कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हाई राइज अपार्टमेंट में नहीं है। तो देर आर स्पेसिफिक सेट ऑफ बायर्स फॉर low rise apartment as well, which we will discuss in our next video, that who should buy a house in a low rise apartment. Low rise apartment में ऐसे क्या अलग चीज़ें हैं जो हाई राइज में नहीं मिलती। इनफैक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट आज की डेट में आई प्रेफरेंस इज लो राइज अपार्टमेंट, विच आई शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। और अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में शेयर कीजिए दैट व्हाट इज समथिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस वीडियो। इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में जिसको भी आप जानते हैं घर देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनका शेयर कीजिए। एंड अगर आप रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।